चैंडलर का साया। पंजाब के एक छोटे गांव चंदलर में लोग आज भी सूरज ढलते ही दरवाजे बैंड कर लेते हैं। कहते हैं रात को कोई छाया निकालती है जो जिंदा इंसानों की सांसें ले लेती है। पहले किसी ने यकीन नहीं किया जब तक असलम ने सच जानने का फैसला नहीं किया। वो एक जर्नलिस्ट था, शहर से आया था गांव की पुरानी कहानी लिखने। गांव के लोगों ने मना किया, बेटा चंद दिखते ही अंदर आ जाना वरना वो तुझे बुला लेगी। मगर असलम हंस पड़ा, मैं जर्नलिस्ट हूं, जिन या भूत से नहीं डरता। उस रात चंद पूरा था और हवा बिल्कुल थामी हुई। असलम अपनी टॉर्च लेकर पुरानी मस्जिद के पास गया जहां कहा जाता था कि पहली मौत हुई थी। मस्जिद के अंदर से अजान की हल्की गूंज आई, लेकिन गांव के सब लोग तो सो रहे थे। उसने देखा एक औरत सफ्ट दुपट्टे में मस्जिद के सेहन में खड़ी थी, उसका चेहरा छुपा हुआ। असलम। उसकी आवाज बिल्कुल उसकी मां जैसी थी। असलम रुक गया। अम्मी। औरत ने सिर उठाया, चेहरा काला, आंखें लहू सी लाल। वो चीखी, मैं चंदलार की रूह हूं। टॉर्च उसके हाथ से गिर गई और जब लोग सुबह मस्जिद गए तो सिर्फ असलम का मोबाइल मिला जिसमें आखिरी वीडियो चल रही थी। स्क्रीन पर एक औरत कैमरा के बिल्कुल पास खड़ी थी, मुस्कुरा रही थी। डॉक्टर। और उसके पीछे लिखा था चंदलर अब जिंदा है। चैंडलर का साया। शहर में वापसी। असलम के गायब होने के बाद उसका दोस्त रमीज उसकी तलाश में गांव आया। गांव के लोग अब और भी ज्यादा खौफज़दा थे। कोई रात को घर से बाहर नहीं निकालता था। रमीज ने असलम का मोबाइल देखा जिसमें आखिरी वीडियो में एक चेहरा था, सेफ्ट दुपट्टा, लाल आंखें और लिखा हुआ था चैंडलर अब जिंदा है। रमीज ने सोचा यह सब कुछ एडिटिंग होगा। वो मोबाइल लेकर शहर वापस आ गया और अपने यूट्यूब चैनल पर वो वीडियो अपलोड कर दी। लेकिन जैसे ही वीडियो 3 लाख व्यूज तक पहुंची, अजीब चीजें होने लगी। घर के बल्ब खुद ब खुद जलने बुझने लगे। स्क्रीन पर कभी कभी एक चेहरा नजर आता, वही सेव्ड दुपट्टे वाली औरत। और हर वीडियो के कमेंट में लोग लिखने लगे, रात को चैंडलर आकर मुझसे मिलने आई। रमीज ने एक रात सीसीटीवी कैमरास लगाए। सुबह देखा तो उसके लैपटॉप पर लिखा था, जहां रोशनी होती है वहां मेरा साया भी होता है। वो उधर गया, लैपटॉप उठाकर पुलिस के पास गया, लेकिन उन्होंने कहा, बेटा यह तो असलम का ही कैमरा है, तुम्हारे पास कैसे आया? रमीज ने देखा कैमरा पर खून लगा हुआ था और पीछे लिखा था, अब तुम्हारा नंबर है। उस रात रमीज भी गायब हो गया। सिर्फ एक ऑडियो फाइल मिली जिसमें उसकी सांसें तेज थी और एक औरत की हल्की सी हंसी सुनाई दे रही थी। और तब से जब भी कोई चंदलार लिखकर सर्च करता है, उसके स्क्रीन पर एक पल के लिए वही औरत नजर आती है और कहती है, मुझे याद किया, मैं यहीन हूं। हाँ जाता है, हर रूह तब तक सुकून नहीं पाती जब तक उसके साथ हुआ जुल्म पूरा बदला ना ले ले। और चैंडलर भी ऐसी ही एक रूह थी। 10 साल पहले चंदलार एक छोटे गांव की लड़की थी, खूबसूरत लेकिन तन्हा। उस पर इल्जाम लगा था कि वो जादू टोना करती है। गांव वालों ने बिना सबूत के उससे चौराहा पे जला दिया। जब आखिरी बार उसकी चीख होती थी, उसने कहा था, जिसने मुझे जलाया मैं अन सबको रोशनी में ढूंढ लूंगी। उस दिन से जहां भी ज्यादा रोशनी होती थी वहां उसका साया दिखाई देता। गांव के लोग एक एक करके गायब होने लगे और उनके कैमरा, मोबाइल और स्क्रीन्स पर उसका चेहरा उभरने लगा, सेफ्ट दुपट्टा, लाल आंखें और आवाज। मुझे याद किया। असलम और रमीज ने भी उसका पुराना घर खोजा था जहां से सब कुछ शुरू हुआ था। वही घर अब अंधेरों का समुंदर बन चुका था। उन्होंने अंदर कैमरा लगाए, पर उन्हें यह नहीं पता था वो कैमरा सिर्फ उनकी रिकॉर्डिंग नहीं, उनकी मौत का जरिया बनने वाला था। रमीज के गायब होने के बाद पुलिस ने उस घर को सील कर दिया, लेकिन लोग कहते हैं रात के 3 बजे वहां से एक औरत के हंसी की आवाज आती है और बुल्ब एक के बाद एक फट जाते हैं। शहर में अब लोग उस जगह को चैंडलर पॉइंट कहते हैं। जहां कोई भी वीडियो शूट करने जाता है उसके कैमरा पर बस एक लाइन लिखी मिलती है, रोशनी मेरी दुश्मन नहीं, रोशनी मेरी राह है। कुछ लोग कहते हैं अगर तुम उसका नाम 3 बार रात के अंधेरे में बुलाओ, चैंडलर, 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 तो पीछे से एक हल्की सी सांस महसूस होती है और तुम्हारे स्क्रीन पर लिखा आता है, अब मेरी कहानी तुम पूरी करोगे। और उसी पल से तुम्हारा चेहरा उसके वीडियो में दिखता है, क्योंकि अब चैंडलर अपनी कहानी लिखने वाले को भी अपनी दास्तान का हिस्सा बना लेती है। रमीज के गायब होने के कुछ हफ्तों बाद पुलिस ने चैंडलर पॉइंट पर एक इन्वेस्टिगेशन शुरू की। एक पुरानी लॉकर में उन्हें एक डस्टी टेप कैमरा मिला जिस पर लिखा था, मुझे मत चलाओ वरना वो जग जाएगी। इंस्पेक्टर फहद ने कैमरा को एविडेंस के तौर पर स्टेशन ले गया। उसने जब टेप प्ले की तो पहले कुछ स्टैटिक नॉइज थी,
फिर धीरे धीरे एक वीडियो उभरी। चैंडलर का चेहरा। वो रो रही थी और कहती गई, मैं बुरे नहीं थी, मुझे सिर्फ रोशनी पसंद थी, पर उन्होंने मुझे अंधेरे में धाकेल दिया। अब मैं इन रोशनी से लौटूंगी। उसके बाद स्क्रीन ब्लैक हो गई। इंस्पेक्टर फहद ने कैमरा बैंड किया, पर उसकी आंखों के सामने अब भी चैंडलर का चेहरा घूम रहा था। अली रात पुलिस स्टेशन के सारे बल्ब एक साथ फट गए। सीसीटीवी फुटेज में दिखा, एक सेफ्ट साया हॉलवे में गुजरा और हर स्क्रीन पर लिखा था, रोशनी मेरी राह है। फहद ने तपे को फॉरेंसिक लैब भेजा। रिपोर्ट में लिखा था, इस वीडियो का डेटा नॉर्मल नहीं, फाइल के अंदर एक और वीडियो छुपी है। जब उन्होंने हिडन वीडियो निकाली तो एक शॉकिंग सीन सामने आया। रमीज कैमरा के सामने था, दार के मरे कांप रहा था। उसके पीछे चैंडलर थी और वो कह रही थी, तुमने मुझे दुनिया को दिखाया, अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी। फिर एक तेज फ्लैश और वीडियो खत्म। फहद ने कैमरा को जमीन पर फेंका, पर तापे खुद चलने लगी। स्पीकर से एक हल्की सी हंसी आई, तुम सबने मुझे देखा, अब मैं तुम्हें देख रही हूं। अगले दिन पूरा पुलिस स्टेशन खाली मिला, बस एक नोट पड़ा था डेस्क पर, केस क्लोज्ड, रोशनी हर जगह पहुंच गई है। और तब से जब भी कोई पुराना चैंडलर का वीडियो चलाता है, स्क्रीन एक सेकंड के लिए ब्लिंक करती है और कैमरा अपने आप रिकॉर्ड होने लगता है, चाहे उसके सामने कोई हो या ना हो। क्योंकि अब चैंडलर कैमरा में नहीं, कैमरा चैंडलर में है। रमीज ने चंद दिन तक असलाम की तलाश जारी रखी, पर शहर के लोग अब उसे देखकर रास्ते बदलने लगे थे। हर कोई कहता, रमीज तुझे भी वो ढूंढ लेगा। रात का वक्त था। रमीज ने असलाम की पुरानी डायरी निकाली। उसके अंदर लिखा था, चैंडलर से ज्यादा खौफनाक उसका सया है, अगर वो तुझे देख ले तो समझ जा, अब तेरी सांस उसकी मर्जी से चलेगी। रमीज के हाथ कांपते हुए डायरी बैंड की। तभी दरवाजे पे थप 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 की आवाज हुई। उसने दरवाजा खोला, कोई नहीं था, लेकिन मिट्टी में गीले पैरों के निशान थे, उल्टी दिशा में जा रहे थे। रमीज ने फ्लैशलाइट उठाए और उन निशानों का पीछा किया। निशान उसे पुरानी फैक्ट्री तक ले गए, जहां असलम आखिरी बार गया था। अंधार अंधेरा था, हवा ठंडी और हवा में से किसी के हंसने की हल्की आवाज आ रही थी। रमीज, एक फूफसी सी आवाज गूंजी। वो पलटा, असलम था, पर उसकी आंखें कली, बिल्कुल खून से भरी हुई। असलम, तू जिंदा है? असलम मुस्कुराया, मैं जिंदा नहीं, मुझे चंदलार ने अपना बनाया है। उसके पीछे अंधेरे से एक लंबा सा सया निकला। चांदनी में उसका चेहरा दिख रहा था, आधा इंसान आधा कुछ और। साया आगे बढ़ा और रमीज के कान के पास फुफुसाया, एक ने मेरा खिलौना तोड़ा था, दूसरे को कर्ज चुकाना होगा। फैक्ट्री के अंदर एक जोर का चीखना गूंजा। सुबह पुलिस ने सिर्फ एक चीज पाई, रमीज की डायरी जिसमें लिखा था, चंदलर का सया अब मेरे अंदर है। फैक्ट्री के अंदर कैमरा अब भी चल रहा था, स्क्रीन पर सब कुछ दिख रहा था। सरा का चेहरा, रमीज की काली आंखें और उनके पीछे वो बेपाना अंधेरा। रमीज धीरे धीरे सरा के पास आया। तू जानना चाहती थी चंदलर का सच? उसने कहा। उसकी आवाज इंसान और सया दोनों जैसी लग रही थी। सारा ने कांपते हुए बोला, चंदलर है कौन? रमीज मुस्कुराया। चंदलर एक इंसान था जिसे लोगों ने जला दिया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने मौत को हरा दिया था। उसका जिस्म तो जाल गया, पर उसका सया जिंदा रह गया। अब वो हर उस इंसान में घुस जाता है जो उसका नाम याद करता है। सारा पीछे हटी, लेकिन उसके पैर किसी लाश से टकरा गए, असलम की लाश। उसकी आंखें खुली थी और उनमें से एक काली धुंध निकालकर सारा के चेहरे की तरफ बढ़ने लगी। कैमरा ब्लिंक करने लगा। रमीज बोला, अब तू समझ गई, चंदलर अब हम सब में है। अगले पल फैक्ट्री से एक जोर का धमाका हुआ। शहर भर में बिजली चली गई। सुबह पुलिस को फैक्ट्री बिल्कुल राख बनी हुई मिली, न कोई लाश, न कोई निशान, बस कैमरा मिला। उसके अंदर आखिरी फ्रेम था, सारा, रमीज और असलम तीनों एक ही चेहरे में बदलते हुए, और पीछे लिखा था, चैंडलर कभी नहीं मरता, वो बस नया चेहरा पहनता है। यहां कहानी खत्म होती है, पर चैंडलर का सया अब भी जिंदा है। जब भी रात के 3 बजे आपका सया आपसे लंबा दिखे, संभल जाना, हो सकता है वो आपका ना हो।